audio jungle. हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र गंगा स्नान को उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, दिन भर चलता रहा पूजा पाठ और दान पुण्य का काम। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रसिद्ध कंजिया धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब, ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हो लोगों ने मन्नत कबूल होने की मांगी दुआएं। पानी निकालने की योजना पर पुलिस ने फेरा पानी, पिकअप पर लदा सैकड़ों चापाकल हुआ जब्त, मुखिया पर मतदाताओं को लुभाने की आशंका। 2 दिवसीय कृषक वैज्ञानिक वार्तालाप कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पराली प्रबंधन पर कृषक गणों से सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता पर दिया गया बल। और फिर सामने आया डुमरांव नगर परिषद का नया कारनामा, सड़क किनारे फेंके गए कचड़े में लगाई आग, किसान परेशान। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव बक्सर। बक्सर में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पवित्र गंगा स्नान के लिए बक्सर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। अहले सुबह से ही गंगा में पवित्र स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था। खासकर महिलाओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पवित्र गंगा स्नान के बाद कार्तिक महीना में भगवान राधा कृष्ण को पलना पर झुलाकर पूजा अर्चना करने की परंपरा है। साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी लोग सुनते हैं। बताते चले कि श्री भगवान राम ने भी बक्सर में रामरेखा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान किया था। रामरेखा घाट पर उत्तरायणी गंगा होने के चलते यहाँ का विशेष महत्व माना जाता है। इस घाट पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर बक्सर के रामरेखा घाट पर स्नान करने और पूजा पाठ करने से सारे पाप ही केवल खत्म नहीं होते, बल्कि स्नान और पूजन करने से शिव के साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर श्री हरि प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के सभी संकटों को दूर कर देते हैं। ये लोग औरत लोग 1 महीना कार्तिक का स्नान किए हैं। आज तिथि का चतुर्दशी है और 7 अनाज से ही ये लोग घर भरती है और यहीं में इसका महत्व है। जो घर भरती है उसका घर भरा हुआ रहता है। कार्तिक महीना में बहुत काफ़ी स्नान, पूजा और दान का महत्व है। परम्पार है इसका महत्व आज का स्नान कार्तिक का। कैसा भीड़ भाड़ है गंगा घाट पर? जी, इसीलिए भीड़ है रामरेखा घाट में। अनुमंडल मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कंजिया ग्राम में स्थित श्री ठाकुर जी का वार्षिक पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्री ठाकुर जी के आयोजित पूजनोत्सव के मौके पर पूजा अर्चना को लेकर कंजिया धाम पहुंचने वाले लोगों की भारी भीड़ रही। कंजिया धाम पहुंचने वाले लोगों ने ठाकुर जी का दर्शन कर पूजा अर्चना किया। वहीं इस बार यहाँ मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखी गई। श्री ठाकुर जी के दरबार में अनवरत जलते पंचदीप की महिमा का महत्व इस प्रकार माना जाता है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मुराद पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि कंजिया धाम में स्पर्श दंश से पीड़ित लोग भी आकर ठीक हो जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सुबह से लेकर शाम तक लगभग लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ आकर ठाकुर जी के चरणों में मत्था टेका और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी करने की मन्नतें मांगी। हालांकि भीड़ भाड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके कारण मठिला गांव से लेकर कंजिया धाम तक लोगों की लंबी कतार देखी गई।
सिमरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने एक पिकअप पर लदे सैकड़ों चापाकल को जब्त कर लिया है, जिसके बाद मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जब्त किए गए पिकअप पर पणरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया उर्मिला देवी पति सरोज तिवारी का पोस्टर लगा हुआ था, जिससे लोगों ने यह आशंका जताई कि मुखिया जी के द्वारा पंचायत के मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से चापाकल बांटने के लिए मंगाया गया है। गौरतलब है कि सूबे में पंचायत चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में किसी भी तरह की योजना प्रभावी नहीं है। ऐसे में लोगों को इस बात की आशंका है कि मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से ही मुखिया जी के द्वारा चापाकल को मंगाया गया था। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही सच सामने आएगा। चापाकल कहाँ से आइल बा? आरा से के रहल संगे संगे वेद प्रकाश तिवारी के हवे? मुखिया जी का नहीं मुखिया जी के? कौन मुखिया जी के? सरोज तिवारी। सरोज तिवारी उहे मतलब उनकर तो फोटो गाड़ी पर लागल बा, तो उनके गाड़ी है ना? गाड़ी तो लक्ष्मण तिवारी का है। वो तो किराए पर गइल हुई, किराए पर गइल बा गाड़ी ना? अच्छा, मुखिया जी के आदमी रहले है ना? ठीक है। जिले के डुमरांव प्रखंड स्थित किसान भवन और बक्सर के सभागार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण यानी कि यात्मा बक्सर द्वारा गुरुवार को 2 दिवसीय कृषि वैज्ञानिक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा मनोज कुमार ने बताया कि पराली प्रबंध पर कृषक गणों से सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से होने वाले नुकसान पर चर्चा करते हुए मानव जीवन में सांस लेने की समस्या, आंखों में जलन, नाक की समस्या, गले की समस्या समेत आदि प्रमुख तौर पर दिक्कतें आती हैं। साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कार्बनिक पदार्थ की क्षति, जमीन में पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं का खत्म होना और यूरोसोल के कण का उत्सर्जन के साथ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शामिल है, जो भविष्य के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, डीएफएससी अध्यक्ष और एटीएम मनोज चौधरी सहित कई प्रगतिशील किसान भी उपस्थित रहे। कचरा निष्पादन को लेकर पहले से ही विवादों में रहे डुमरांव नगर परिषद का एक बार फिर नया कारनामा सामने आ गया है। दरअसल डुमरांव नगर परिषद द्वारा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए जहां तहां कचरा फेंकने के मामले में पहले से ही बहुत किरकिरी हो चुकी है। बावजूद इसके नगर परिषद नए नए कारनामों से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस बार नगर परिषद द्वारा अनुमंडल के टेड़की पुल के पास सड़क किनारे फेंके गए कचरे में आग लगा दी गई है, जिसके कारण स्थानीय किसानों में नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि धान फसल के कटनी का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में एक तो सड़क किनारे पहले कचरा फेंक देना और फिर उसमें आग लगा देना, फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। नगर परिषद की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके इस पर किसी का ध्यान नहीं है, जो वाकई बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि इस संदर्भ में नगर परिषद की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है। डुमरांव रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों के जमाने से बने शेड के मरम्मतीकरण का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। कारीगरों के द्वारा दिन रात एक करके शेड निर्माण का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि अंग्रेजों के जमाने से प्लेटफॉर्म पर बने इस शेड के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसके नीचे बैठने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश के समय में पानी टपकने से भी यात्रियों को सुविधा होती थी। हालांकि अब शेड निर्माण का कार्य शुरू हो जाने से यहाँ आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शेड निर्माण को लेकर लंबे समय से शिकायत की गई थी। बावजूद इसके इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया था। हालांकि अब शेड का निर्माण का कार्य शुरू हो जाने से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सुविधाओं को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने गए किशोर की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत के बाद परिवार में मातमी माहौल छा गया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा लिया है। घटना सिमरी प्रखंड के खरहाटाण की बताई जाती है, जहां गंगा स्नान कर वापस लौट रहे गंगौली बांध के समीप तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने से डब्लू यादव का पुत्र प्रिंस यादव, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष बताई जाती है, इस हादसे में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि ऑटो और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर होने के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे में अन्य कई लोगों के भी घायल होने की खबर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने अचानक ऑटो में टक्कर मार दी, जिसके कारण ऑटो पलट गया और उसमें बैठे कई लोग घायल हो गए, जबकि एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार, देखिए खुला दरबार।